2 महीनों से कार्यालय पड़ा बंद, नहीं आते खंड विकास अधिकारी, जिसकी वजह से ब्लॉक में विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। साथ ही सरपंच भी परेशान हो रहे हैं। खंड विकास अधिकारी के कार्यालय न आने से सरपंचों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरपंचों की शिकायत है कि बीडीओ किसी भी दिन अपने कार्यालय में नहीं मिलते। सरपंच ने आरोप लगाया है कि सभी सरपंच परेशान हैं, यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और गांव में जब हम जाते हैं, ग्रामीणों की बातें हमें सुननी पड़ती है। गांव में विकास नहीं हो रहा है, हम कैसे विकास करवा सकते हैं जब हमारे खाते नहीं चलेंगे, हमारा सिस्टम नहीं चलेगा तो कैसे विकास होगा। सरपंच ने सरकार को कहा कि जब आपके पास मैनेजमेंट नहीं थी, आपके पास कर्मचारी नहीं थे, तो क्यों आपने चुनाव करवाए, क्यों सरपंच का इलेक्शन करवाया। इससे अच्छा तो पहले ठीक था, स्टाफ नहीं था तो आप इलेक्शन ना करवाते, जैसे काम कर रहे थे वैसे करते रहते, क्योंकि यहाँ पर गांव का विकास किसी न किसी वजह से रुका हुआ है। पहले यहाँ पर जो खंड अधिकारी थे उस समय ई टेंडरिंग का मुद्दा चला हुआ था, जिसकी वजह से सरपंच काम नहीं करवा पाए। अब उनकी यहाँ पर से बदली हो गई है। अब 2 महीने से यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है। यह तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साहब ब्लॉक की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की खस्ता हालत है। और जो कैबिन आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कैबिन लॉक लगा हुआ है, कैबिन में कोई नहीं है। जो अधिकारी कुर्सियों पर बैठे हैं वह अपनी समस्या बता रहे हैं। यहाँ पर स्टाफ की समस्या है, स्टाफ नहीं है। सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द यहाँ पर स्टाफ पूरा किया जाए, ताकि जो ब्लॉक का कार्य है वह पूरा किया जा सके। ब्लॉक का कार्य ठीक होगा तो गांव का विकास कार्य भी ठीक होगा। यहाँ पर सरकार की लापरवाही से सारा काम रुका पड़ा है। हम भी सरकार के संज्ञान में मामला लाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ब्लॉक स्टाफ को पूरा किया जाए, ताकि लोगों का विकास कार्य तेजी से हो सके। सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए और खंड अधिकारी को तुरंत प्रभाव से ड्यूटी दी जाए, ताकि गांव का सरपंचों का काम ना रुके। सरपंच पंचायत मंत्री से मिले, पंचायत मंत्री ने भी आश्वासन दिया जल्द से जल्द सरपंचों की जो समस्या है उसका निपटारा किया जाएगा। किस पोस्ट पे हो यहाँ पे? स्टाफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरपंचों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? कितना स्टाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ तो हमारे पास सिर्फ 4 ग्रामस्टी है। कितने? 4। तो ये मौके पे कौन है इस टाइम? मौके पे 2 इधर बैठे हैं, कृष्ण जी, और 3 है, एक कृष्ण जी है और वीडियो कितने दिन से नहीं है यहाँ पे? वीडियो तो अभी ऑर्डर हो गए मैडम के। कितने महीने हो गए? यहाँ 2 महीने हो गए थे। 2 महीने से यहाँ कोई भी मतलब वीडियो नहीं आया अभी तक? हाँ, फर्स्ट में जो वीडियो ऑर्डर है। सरकार से क्या मांग करेंगे? स्टाफ पूरा होना चाहिए। विकास शर्मा, कहाँ के रहने वाले हो? गांव गोपालगढ़ से। ब्लॉक में तो हर तरह की समस्या है। 5 महीने से सरपंच एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ था, सरपंच जो बने थे, नए सरपंच जो चुन के आए थे, उसके बाद 2 से 2.5 महीने पहले चार्ज लेने में लगे, सेक्रेटरियों को रिकॉर्ड पूरा करने में लगे, रिकॉर्ड देने में लगे। उसके बाद से जब से सेक्रेटरियों ने हमें कार्रवाई रजिस्टर वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह, हमारी जो बुक्स हैं बैंकों की वो प्रोवाइड करवाई थी, उसके बाद से यहाँ पे वीडियो नहीं है। वीडियो मैडम यहाँ पे सुमन खाद्यान थे, उनकी ट्रांसफर हो गई थी। कितने महीने हो गए यहाँ वीडियो नहीं है? वीडियो 2 महीने से है नहीं, उससे पहले वीडियो के लायक हमारे पास काम नहीं थे। अभी 2-3 महीने से जैसे गाँव में विकास कार्य करवाने के लिए सारे सरपंच लगे हुए हैं, तो यहाँ पे वीडियो नहीं है। अब जो काम हमने गाँव में गलियों नालियों या जो भी सफाई की व्यवस्था, जो भी जिस प्रकार के काम करवाए हैं, उसके लिए ये कहते हैं कि डोंगल से पेमेंट होगी। अब डोंगल हमारे से इन्होंने 1500 रुपये लेके डोंगल हमें दिए, लेकिन वो एक्टिव नहीं हुए, क्योंकि उसमें अप्रूवल लगती है बीडीओ साहब की। अब बीडीओ की ऑफिस में मतलब यहाँ पोस्ट पे कोई है नहीं, इसलिए उसकी अप्रूवल नहीं आई। बिल्कुल हमारे यहाँ पे काम करने के लिए जो रेट है, जैसे ईंट का रेट अभी तक 5200 रुपये है, जो कि मार्केट से 6200-6300 रुपये में ईंट मिल रही है। सीमेंट का कट्टा 350 रुपये से ऊपर है, 360-370 में मार्केट से मिल रहा है। इनका रेट अभी तक 280 रुपये है। ना कोई भी सरपंच पेमेंट कर पा रहा है कॉन्ट्रैक्टरों की, ना गांव में मिस्त्रियों की लेबर की पेमेंट कर पा रहा है। मेंटेन ही नहीं कर सकता। अगर कोई सरपंच गांव में काम लगाता है तो पर सीमेंट का पर कट्टा उसको 80 से 90 रुपये अपनी जेब से डालना पड़ता है, 1000 रुपये ईंट में डालना पड़ता है। लेबर की कॉस्ट आती है 8 रुपये 10 रुपये तक कॉस्ट आती है लेबर की, जो लेबर लेती है वो 5 रुपये है हमारा। 5 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर का डालना पड़ता है। कहाँ से विकास करवा लेगा सरपंच? तो इसके बारे में पंचायत मंत्री से क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुरोध करेंगे? जैसे भी मैं कल मिला था, कल मैं देवेंद्र, क्या आश्वासन दिया उन्होंने?
उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपके डीसी साहब जो हैं उनको इन्फॉर्म करता हूं, और ऊपर से बोल के जो जितने भी जिले हैं, जैसे यमुनानगर आसपास के जो जिले हैं उनसे, और यहाँ की रेट लिस्ट लेके इस रेट को अभी बढ़ाते हैं, जो भी मार्केट का रेट है उसके बराबर करते हैं। पर जब ये हो जाएगा तभी कार्य शुरू होंगे। स्टाफ पूरा नहीं है यहाँ पे, जैसे कोई असिस्टेंट नहीं है, कोई क्लर्क नहीं है, यहाँ पे वीडियो ऑफिस में कोई पटवारी नहीं है, यहाँ पे जो सेक्रेटरी है वो इनके पास पोस्ट 13 है, लेकिन 2 सेक्रेटरी हैं 22 और 2 सेक्रेटरी अभी नए आए हैं जो 22। तो हमारे एक सेक्रेटरी के पास, जैसे अभी 2 सेक्रेटरी रनिंग में काम कर रहे हैं, कृष्ण जी हैं, जगमोहन जी हैं। यहाँ पे सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि अगर आपने 2 साल देरी से सरपंची के चुनाव करवाए हैं तो कम से कम एक्सरसाइज पूरी कर लेते। जो स्टाफ है 2 साल में, जब तक सरपंच नहीं थे, 2 साल में स्टाफ पूरा कर लेते। बीडीपी ऑफिस बीडीओ जो हैं, हम डीडीओ साहब से मिले थे, डीसी साहब से मिले थे, बता रहे थे कि 48 बीडीओ ऐसे हैं जहाँ, मतलब 48 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे बीडीओ नहीं है, अभी अपॉइंट होने हैं। जब हमारे पास ऑफिसर ही नहीं होंगे काम करने के लिए, ग्राम सचिव नहीं होंगे, कोई असिस्टेंट नहीं होगा, कोई क्लर्क नहीं होगा, तो सरपंच अकेला क्या कर सकता है। जो ई टेंडरिंग की बात करते हैं, ई टेंडरिंग के लिए भी इनके पास प्रॉपर एस्टिमेट बनाने के लिए जेई नहीं है, एसडीओ नहीं है, कहाँ से विकास कार्य हो जाएंगे। यहाँ तो विकास सिर्फ कागजों में हो रहा है, धरातल पे कुछ नहीं है। जो ग्रांट्स है वो रास्ते में अटकी पड़ी हैं, उनको लगाने के लिए जेई और एसडीओ नहीं है। और जो हम यहाँ पे लोकल अपने पंचायत फंड से, एफएफसी फंड से अगर कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो हमारे लिए प्रॉपर सेक्रेटरी नहीं है, क्लर्क नहीं है और वीडियो नहीं है, तो कैसे काम हो जाएंगे। पेमेंट कहते हैं डोंगल से करनी है, डोंगल इनके सुचारू रूप से चल नहीं रहे। हमें कोई पुराना रिकॉर्ड, पुरानी जो हमारी कॉपियां हैं वो अभी तक पुराने रिकॉर्ड ये नहीं मिलेगी, हाँ पिछले कितनी पेमेंट थी, आगे कितनी आई है, कहाँ से आ रही है, इस तरह की बहुत सी दिक्कत है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार की प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार है, तो उसको ये कहने का हक नहीं है कि हम विकास करवाना चाहते हैं। विकास करवाने के लिए तो प्रॉपर फंड चाहिए, प्रॉपर स्टाफ चाहिए, और काम तरीके से सुचारू रूप से जैसे प्रोटोकॉल के तहत होता है वैसे होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो सरकार का फेलियर है। सबका साथ सबका विकास तो तभी होगा जब ये कार्य चलेंगे, जब गांव में कार्य होंगे। अब गांव वाले तो ये पूछते हैं ना कि 5 महीने से सरपंच बने हो, क्या करवा रहे हो। अब उनको ये थोड़ी पता है कि हमारे खातों में पैसे पड़े हैं लेकिन हम उनको लगा नहीं सकते। जो ग्रांट्स सांसद से, एमएलए से या जिला परिषद से अप्रूव्ड पड़ी है उसके टेंडर नहीं होते, तो सबका साथ सबका विकास कैसे हो जाएगा जब समस्या का समाधान नहीं होगा। नहीं है, सभी के लिए है, सभी सरपंचों के लिए है, पूरे ब्लॉक के लिए है। हमारे हायर अथॉरिटी जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो डीडीपीओ साहब हैं, चाहे वो एडीसी साहब हैं, सबकी नॉलेज में है, मंत्री तक की नॉलेज में है कि पूरे हरियाणा की समस्या है। लेकिन इसका जब तक समाधान नहीं होगा तब तक सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता, तब तक नारे फैलोंगे जब तक हम लोगों के काम नहीं करवाएंगे।